केवल एक जिला से इतने शिक्षक अभ्यर्थी फर्जी रूप से पकड़ाए हैं कि क्या कहें भैया। बीपीएससी टीआरई 2.0 से चयनित है। क्यों हम कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि भैया कितना धांधली हुआ है, लगातार हम वीडियोस के माध्यम से दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप पछताएंगे, फिर आपके साथ होगा बड़ा खेला और फिर आप असफल हो जाएंगे और जो अयोग्य लोग हैं वह फिर सफल हो जाएंगे। आप इस वीडियो को गंभीरता से सुन लीजिए थोड़ा देर। तैयारी तो ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन तैयारी इस ओर भी करना है जिससे कि आपका रिजल्ट हो सके, जिससे कि आप और सही लोगों की नियुक्ति हो सके। इस वीडियो को जन जन तक नहीं फैलाइएगा तो फिर एक दिन आप पछताइएगा, याद रखिएगा। देख लीजिए वीडियो और क्या कुछ आपको करनी है, इस चीजों को समझ लीजिए। जब उच्च पद पर बैठे अधिकारी तानाशाही रवैया अपनाने लगता है ना, और जब उच्च अधिकारी का दिमाग ही काम नहीं करने लगता है ना, उसका परिणाम देश भर के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। और वही कारण है कि आज जो है कि तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आज टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। जब उच्च अधिकारी का निर्णय से अयोग्य लोग जब सफल हो जाएंगे तो बताइए योग्य लोग तो असफल ना होंगे। और वही परिणाम है जो देखने को मिल रहा है। जो बातें निकलकर सामने आई है वह बातों को अगर आप जानेंगे तो आप समझ सकेंगे कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो रही है यह केवल और केवल ढकोसलाबाजी है। ढकोसलाबाजी का मतलब है कि केवल और केवल दिखावाबाजी है, बाकी इसमें तो और भी ज्यादा गलतियां हो रही है, और भी ज्यादा गलत लोग इसमें शिक्षक बन रहे हैं और बिहार के भविष्य को संवारने की बात कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को देखिए और जन जन तक साझा कीजिए, नहीं तो फिर आप पछताइएगा, फिर आप बर्बाद होइएगा। आपको भविष्य अगर संवारनी है तो एक तरफ तैयारी कीजिए तो दूसरी तरफ जो है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को जानकारी वहां तक बात को पहुंचाइए, फैलाइए वीडियो को, जिससे कि समीक्षा हो सके और जितने अयोग्य लोग हैं वे सभी जो है कि बाहर हो सके, अयोग्य लोग बाहर हो और योग्य लोग अंदर जा सके, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में वे सफल हो सके। नहीं तो फिर जो है कि बड़ा खिलवाड़ होगा। बड़ी जो खबर निकलकर सामने आई है ना, वह हैरान कर देगा आपको। आज जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी असफल हैं उनके सीने में टीस उठना शुरू हो जाएगा कि भैया ये सब क्या देखने को मिल रहा है। और फिर जो कारनामा हुआ है इसके जिम्मेदार कौन है उसको ढूंढने लगेंगे लोग, गली गली में ढूंढेंगे कि आखिर कौन ऐसे लोग, आखिर कौन ऐसे पदाधिकारी थे जिन्होंने इस तरह का करतूत किया है और बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खेल करने का काम किया है। आइए पहले जो गंभीर मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है इसको देखते हैं और फिर जो है कि आपको हम बताते हैं, देखिए कैसे अन्याय हो रहा है और क्यों आखिर इसकी जांच होनी चाहिए, हम वीडियो में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में ज्वाइन बटन है ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, हर एक तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि सरकार तक भी ये बातें पहुंच सके और फिर से जो है कि समीक्षा हो सके। नहीं तो इस तरह अन्याय फिर टीआरई 1 में तो होबे किया, टीआरई 2 में होबे किया, टीआरई 3 में भी हो जाएगा और आप रोते रहेंगे, फिर हमको कहेंगे भैया आप सही बोल रहे थे, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी नहीं ध्यान दिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है औरंगाबाद जिला से। केवल एक जिला से इतने शिक्षक अभ्यर्थी फर्जी रूप से पकड़ाए हैं कि क्या कहें भैया। बीपीएससी टीआरई 2.0 से चयनित है। आपके सामने यहां हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए क्या कुछ हेडलाइन है। यह औरंगाबाद जिला से निकलकर सामने आया है खबर। शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में मिली त्रुटि, प्रमाण पत्र में काफी त्रुटि पाया गया है। बीपीएससी के दूसरे चरण में बहाल 49 शिक्षक निकले अयोग्य, अयोग्य लोग निकले हैं, नौकरी पर लटकी तलवार, अयोग्य लोग निकले हैं 49। बीपीएससी टीआरई 2.0 में चयनित जो है ये सभी लोग वही लोग हैं जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं।
बीपीएससी मजाक बन के रह गया है भैया, पूरा मजाक। हम बार बार क्यों कहते हैं कि साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जाननी है बेहद आवश्यक। और क्यों बात करते हैं हम हमेशा समीक्षा होनी चाहिए इस बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई। क्यों हम कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि भैया कितना धांधली हुआ है, लगातार हम वीडियोस के माध्यम से दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। आप जो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं देखे हैं धांधली, तो जाकर के देख लीजिए थोड़ा सा। आप जो है कि वीडियो वाला सेक्शन में जाइएगा, चैनल पर होम में जाकर के बगल में वीडियो का सेक्शन होता है, देखिए पीछे थोड़ा सा नजर दौड़ाइए किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। लगातार फर्जीवाड़ा निकल रहा था, वो दिखाए ही दिखाए। अब देखिए टीआरई 2.0 में जो चयनित हो गए उसमें जो है कि शैक्षणिक योग्यता ही नहीं है, मतलब कि वो जो है कि शिक्षक बनने योग्य ही नहीं है। लेकिन बीपीएससी ने अपना टैग मारा, अपना मोहर मारा और उसको बना दिया एक शिक्षक बना दिया। ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मिल गई। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें बीपीएससी की क्या गलती है, हम तमाम चीजों पर बात करेंगे, तमाम चीजों को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यह बता दें, कुछ लोग होंगे जो कि कह लीजिए तो केवल जो है कि नीच मानसिकता के लोग होंगे, जिसको कि सोचने की अपनी बुद्धि नहीं होगी। वे लोग कहेंगे बीपीएससी का क्या जुर्म है भैया। तो साथियों मैं बता दूं, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में पहले ना बीपीएससी के माध्यम से फॉर्म भरी जाती है। अभी भरा जा रहा है ना, टीआरई 3.0 के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना लोग, तो पहले फॉर्म भरी जाती है। फॉर्म भरने का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि सारा वो डिटेल्स देना जिससे कि हमें जो है कि छांटा जाएगा या हमारे लिए एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। ये काम बीपीएससी का है। और बीपीएससी के चेयरमैन ताल ठोक कर कहते हैं हम तो हाथों से भी जो है कि चेक करते हैं तब एडमिट कार्ड जारी करते हैं, ऐसा कहते थे। वही होता है ना, जब एक अयोग्य लोग उच्च पद पर बैठ जाए तो उसका जो है कि जुर्माना कह लीजिए तो उनका खामियाजा तमाम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। और वो तो बैठ करके एकदम मजा लूट के चले गए और उसका खामियाजा है कि हम और आप जो है कि असफल बनकर यहां पे अभी भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे फैसला उनका अनैतिक फैसला की वजह से आज तमाम देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य थे वो अयोग्य हो गए। अब बताइए, जो लोग मान लीजिए कि योग्यता ही नहीं है, वह लोग अगर झूठ ही फॉर्म भर दिया तो बीपीएससी उसको एडमिट कार्ड दे देगा। बीपीएससी आप ही मान लीजिए अभी टीआरई 3.0 का फॉर्म भर रहे हैं, एडमिट कार्ड के जगह कुर्सी का फोटो दे दीजिएगा, चाय कप गिलास कुछ का फोटो दे दीजिएगा, हनुमान जी का फोटो दे दीजिएगा, तो बीपीएससी क्या करेगा? उसको एडमिट कार्ड जारी कर देगा। इतना भी बेवकूफ आदमी लोग तो नहीं बैठा है ना अधिकारी लोग। उसका काम है कि पहले वेरिफिकेशन करना कि भैया जो फॉर्म गिरा है उस फॉर्म में से कौन सही भरा है कौन सही नहीं भरा है, उसको छांट के अलग करना, तब जो है कि उसका एडमिट कार्ड जारी करना, तब उसकी परीक्षा लेनी, तब उसमें से जो है कि सफल और असफल की बातें होगी। आज जो निकलकर सामने आया है यहाँ स्क्रीन पर पहले आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। जब आप यहाँ देख सकते हैं औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह लेटर निकला है और केवल एक जिले से 49 ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं जो कि फर्जी है। फर्जी है, किस प्रकार से फर्जी है वही हमने नहीं कहा कि बीपीएससी की गलती का खामियाजा ये शिक्षा पदाधिकारी अभी झेल रहे हैं कि इसको पास कर दिया गया जबकि इसका फॉर्म का एडमिट कार्ड ही नहीं जारी होना चाहिए था। अब यहां देखिए क्या कुछ कहा गया है। उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। मतलब नहीं है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कह रहे हैं। किसको कहना चाहिए था? शुरू में कहना चाहिए था बीपीएससी को। बीपीएससी के चेयरमैन की यह कर्तव्य थी कि इस व्यक्ति सबका एडमिट कार्ड जारी नहीं करें, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने पद का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग इसलिए किया है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। अयोग्य लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया और उसकी जो है कि नियुक्ति भी हो गई। कौन जिम्मेदार है? आप ही बताइए कौन जिम्मेदार है? शिक्षा विभाग प्रमाण पत्रों की जांच बीपीएससी के रिजल्ट के बाद की है, ना कि पहले। तो शिक्षा विभाग जो मान लीजिए कि जो किया वो जिम्मेदार है, लेकिन बीपीएससी सबसे पहले जिम्मेदार है
क्योंकि उसको एग्जाम लेनी थी, एडमिट कार्ड तभी जारी करनी थी जबकि योग्य शिक्षक अभ्यर्थी का फॉर्म होता। अयोग्य का भी उन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया। इसका मतलब क्या संदेश निकलकर सामने आ रहा है? इसका मतलब साफ है कि स्वार्थ हित में अयोग्य लोगों की एडमिट कार्ड बीपीएससी ने जारी कर दिया, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से। और बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़े व्यापक पैमाने पर सेंधमारी का काम किया गया है, सेंधमारी का काम किया गया है। उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनके तकदीरों के साथ खेलने का काम किया गया है। उन तमाम अयोग्य लोगों का रिजल्ट जारी करके जिस प्रकार से तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेलने का काम किया गया है, कभी माफी लायक नहीं है साथियों, कभी माफी लायक नहीं है। इस तरह के खिलवाड़ को जन जन तक आप साझा नहीं कीजिएगा तो आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी, आपकी बात जन जन तक नहीं पहुंचेगी। फिर बताइए कैसे होगी समीक्षा? हम बस आपसे यही तो साथ चाहते हैं, यही तो बस मांगते हैं कि बस आप थोड़ा सा साथ दीजिए, वीडियो को साझा कीजिए, फैलाइए। बीपीएससी टीआरई 3.0 तैयारी कर रहे हैं, ठीक बात है, कीजिए, लेकिन फिर होगा इसने खेला, ये बात याद रखिए। याद रखिए, फिर बीपीएससी जो है कि इसी तरह अयोग्य लोगों की एडमिट कार्ड जारी करेगी और आप पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं होगी, अयोग्य लोग नियुक्त हो जाएंगे, बाद में छटेंगे, सीट का क्या होगा पता नहीं। जब आप इस बात को, आवाज को फैलाएंगे, तभी ना जो है कि कहीं ना कहीं समीक्षा होगी कि भाई बीपीएससी जो है कि सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। खाली आयोग 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 का ढिंढोरा पीट रहा है, खाली उसके तहत हो रहा है कि काम भी सही हो रहा है। वो छात्र नेता सब कल जाकर माला पहनाएंगे उसको, कल जाकर गला मिलेंगे उससे, परसों जाकर के साइड में फिर आपके लिए बोल लेंगे 4 बातें, फिर उसके लिए बोल लेंगे, फिर उस सामने जब आएंगे तो हुजूर आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे सब नेता लोग हैं। आप इसी चीज के जो है कि मारे हैं कि आप साथ नहीं देते हैं, सच्चाई का साथ नहीं देते हैं और झूठ बोलने वालों के एकदम ढिंढोरा पीटे रहते हैं। साझा कीजिए, अब भी कह रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाइए, इस लिंक को कॉपी कीजिए और सभी जितने भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी हैं उनको पेस्ट करके उनको बताइए, हुजूर देखिए कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं बड़ी व्यापक पैमाने पर समीक्षा होनी चाहिए कि किस प्रकार से धांधली हुआ है। एक जिला से 49 आदमी तो सोच सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। नाम एक तरफ से हम दिखा दे रहे हैं, इसमें तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहिए दिया है ये सभी अयोग्य हैं। नाम देख लीजिए, सरिता देवी है, कक्षा 6 से 8 में चयनित हुई है, हिंदी से सीटेट 86 अंक है, मात्र 86 अंक है। और हमारा भाई लोग जितने हैं देख लीजिए कितना, बहन लोग देखिए कितना नंबर है, लेकिन नौकरी नहीं हुआ है। 86 अंक है, बिहार का निवासी नहीं है साथियों, मतलब अदर स्टेट का मामला 86 में। और बीपीएससी के चेयरमैन साहब एडमिट कार्ड जारी कर दिए, इसकी नियुक्ति भी करा दी। बताइए कहां का न्याय है? अब बोलेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे भैया आप खाली बोलते हैं। अरे भैया जब ईमानदारी से आप संघर्ष करेंगे ना शिक्षक बनने के लिए तो सीने में आग जलेगी, आग, कह दे रहा हूं। और जिसके अंदर अगर सही से शिक्षक का गुण नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर खून नहीं बल्कि शरीर में पानी है साथियों। उनके अंदर कभी उबाल नहीं आ सकता है, कभी वो सच का साथ नहीं दे सकते हैं और कभी वो सच्चाई से अन्याय के खिलाफ लड़ भी नहीं सकते हैं। खून खोल रहा है। आज एक जिला से 49 है तो बिहार में इतने जिले हैं और इतने जिले में से कितने ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से ले लीजिए इसको और दिखाइए, सभी को दिखाइए कि किस प्रकार से अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने पास कर दिया है, जबकि यह गैर कानूनन है। फॉर्म जब भराने का जिम्मेदारी बीपीएससी का था तो फॉर्म को छटनी भी बीपीएससी करती और एडमिट कार्ड योग्य अभ्यर्थियों का जारी करती। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जागिए, सोए रहिएगा, टीआरई 3 में तो फिर बैठवे कीजिएगा, फिर रोइएगा और फिर हमको लगातार आप कहिएगा। हम यह वीडियो उस दिन भी आपको दिखाएंगे, याद दिलाएंगे कि देखिए आपको हम कहे थे कि नहीं कहे थे। आगे देख लीजिए, अखिलेश कुमार है, रोल नंबर सब यहाँ है, पूरा चीज भरा पड़ा है। देखिए 11 से 12 में इसकी बहाली हो गई, दर्शन शास्त्र में इसका बहाली हुआ है। और ये महोदय स्टेट जो पास है, इतिहास से पास है। कहां से आते हैं ऐसे ऐसे लोग भैया? और अभी लोग तो ठीक है, लोग तो देखिए, लोग कूटनीति तो करने करता है। मान लीजिए अपना जिंदगी बचाने के लिए, दो टका का जुगाड़ करने के लिए लोग तो कूटनीति करेगा, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी वो कैसा है जो कि अंधा बन करके बड़े पद पर बैठ करके जो है कि ढोल पीट करके कि हमरे बीपीएससी के माध्यम से एकदम सब कुछ सही सही हो रहा है। तो फिर इसका जवाब कौन देगा? हुजूर कौन देगा इसका जवाब?
कौन किया था इसका एडमिट कार्ड जारी? जो आदमी स्टेट इतिहास से पास है वह जो है कि दर्शन शास्त्र के लिए अप्लाई करता है और आप उसको जो है कि नियुक्ति पत्र भी बांट देते हैं। आप नियुक्ति पत्र तो चलिए बाद में पड़ता है, आपने उसका एडमिट कार्ड कैसे जारी किया? हमको ये जवाब दीजिए, एडमिट कार्ड कौन जारी किया होगा? अब इतने सारे लोग आश्चर्यचकित करता है, सीटेट का नंबर कम है तब भी उसका एडमिट कार्ड जारी होके पास करके नियुक्ति होके अब ज्वाइनिंग भी कर लिया। कोई सब्जेक्ट अलग है, पास किसी और में किया, ज्वाइनिंग हो गया। ये कैसे हुजूर, ये कैसे? संगीत में संगीत है, बांसुरी वादन, तबला वादन विषय है, विसंगीत मतलब विषय कुछ है, ज्वाइनिंग कुछ में हुआ, पास। मेन बात है कि बीपीएससी ने जो पास कर दिया जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का वो शिक्षक बन गया। सबसे बड़ा खेला बीपीएससी के पास हुआ है, ये बात जान लीजिए। और ये सच्चाई है। सच्चाई को तब तक बोलेंगे जब तक कि इस पर उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाएगी, और सच को दबा नहीं सकता है कोई। और तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कह देते हैं, अगर आप सच्चाई का साथ नहीं देते हैं तो आप कामचोर हैं, इस बात को आप जान लीजिए। और सच्चाई का साथ देते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन निश्चित आपकी जीत होगी, और उम्मीद है कि इस पर सरकार भी जरूर ध्यान देगी और समीक्षा जरूर करेगी कि इस प्रकार अयोग्य लोगों को पास करके योग्य लोगों के जगह पर उसकी नियुक्ति कर देना भैया संवैधानिक रूप से गैर कानूनन है, गैर कानूनन है। कभी कोई भी माफ नहीं करेगा ऐसे अधिकारियों को जो अगर ऐसा किया है। ये तमाम बातें हम आपको जानकारी दे पाए, आप इस वीडियो को कम से कम 10-15 लोगों तक तो साझा कीजिए ही, अपने स्टेटस में लगा दीजिए, जिससे कि ये आगे बढ़े। आगे बढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि साथियों कि आप इस वीडियो को खाली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे कोई कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होता है। आप सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सच्चाई को जन जन तक पहुंचाइए, इतना तो कर्तव्य आप कीजिए। हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप भी तो थोड़ा कीजिए। सच को लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, पहुंचाइए। हो सके तो ट्विटर पर जाकर इस लिंक को ट्वीट कीजिए, सरकार को टैग करते हुए ध्यान दिलाइए कि सरकार देखिए हुजूर किस प्रकार से अन्याय हुआ है। आज असफल जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बेचैन हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार आखिर बताइए कौन है? जबकि जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी किया है और उसके माध्यम से रिजल्ट जारी किया है, और फिर वहीं पर जाकर के नियुक्ति भी होगी। अब जाकर पकड़ाया है। आखिर इसके इस जो है कि कहीं ना कहीं बड़े व्यापक पैमाने पर जो धांधली हुई है, यह जो जिस प्रकार से गलत नीति का प्रयोग किया गया है, आखिर इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ये सवाल सरकार से कीजिए, उनको टैग कीजिए इस लिंक को देते हुए। साथियों, यहां तक आप वीडियो देखें, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन दिल कचोटता है कि आखिर तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों की जगह कैसे अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली कर दिया गया था। अब देखिए, धन्यवाद है उस शिक्षा पदाधिकारी का जिन्होंने इस फर्जीवाड़ा को पकड़ा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।